shoot, and I know I'll fight. Tell you once, I'll tell you twice. I ran the street like a thief in the night. Fuck all you man, make it big. Well, big for the night. You know my wife. 24 फरवरी 2022 सुबह के 5 बजे थे। जब दुनिया के ज्यादातर लोग अभी भी सो रहे थे, तभी यूक्रेन के शहरों में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। मिसाइलें गिर रही थीं। लोग अपने घरों से बाहर भाग रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को पता चल गया कि यूरोप में एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस सुबह से नहीं हुई थी। इसके लिए हमें कई दशक पीछे जाना होगा। कई वर्षों तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। उसकी सेना विशाल थी और उसका प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट गया और उसके साथ ही यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। स्वतंत्रता के साथ यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार भी था। हजारों परमाणु हथियार और सैकड़ों मिसाइलें उसकी जमीन पर मौजूद थी। 1994 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु हथियार छोड़ दिए। इसके बदले रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने वादा किया कि वे यूक्रेन की सीमाओं और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। इस समझौते को बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहा गया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में यही समझौता दुनिया की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन जाएगा। स्वतंत्र होने के बाद यूक्रेन दो रास्तों के बीच खड़ा था। एक तरफ यूरोप और पश्चिमी देश थे, दूसरी तरफ रूस था। यूक्रेन के लोग भी इस मुद्दे पर बंटे हुए थे। कुछ लोग यूरोप के साथ जाना चाहते थे, जबकि कुछ रूस के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और चुनावों में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर और बढ़ने लगा। यह बात रूस को पसंद नहीं आई। फिर आया 2013। यूक्रेन की सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। इससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। राजधानी कीव के मैदान चौक में लाखों लोग इकट्ठा हुए। कई महीनों तक प्रदर्शन चलते रहे और आखिरकार सरकार बदल गई। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद रूस ने एक बड़ा कदम उठाया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में संघर्ष शुरू हो गया। अगले 8 वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। 2021 के आखिर में रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर बड़ी संख्या में सैनिक जमा करने शुरू कर दिए। टैंक, मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान सीमाओं के पास दिखाई देने लगे। कुछ ही महीनों में सैनिकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। नाटो और पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी कि हमला हो सकता है, लेकिन रूस ने कहा कि यह केवल एक सैन्य अभ्यास है। फिर आई 24 फरवरी 2022 की सुबह। रूस ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों दिशाओं से हमला शुरू कर दिया। मिसाइलें दागी गईं। हवाई हमले शुरू हुए। टैंक सीमाओं को पार करने लगे। कुछ ही घंटों में लाखों लोग अपने घर छोड़ने लगे। रेलवे स्टेशन भर गए। सड़कें जाम हो गई। परिवार बिछड़ गए और बच्चे रो रहे थे। रूस को उम्मीद थी कि वह कुछ ही दिनों में राजधानी कीव तक पहुंच जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत प्रतिरोध किया। सैनिकों के साथ आम नागरिक भी सड़कों पर उतर आए। शहरों की रक्षा के लिए बैरिकेड बनाए गए और लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। युद्ध शुरू होने के बाद कई देशों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को देश छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमें यात्रा नहीं, हथियार चाहिए। यह संदेश पूरी दुनिया में फैल गया और यूक्रेन के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया। आधुनिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, टैंक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। दूसरी तरफ रूस पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए।
बैंकों, कंपनियों और व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए। इस युद्ध ने दुनिया को आधुनिक युद्ध का नया चेहरा दिखाया। ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। सैटेलाइट तकनीक और रियल टाइम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। सोशल मीडिया भी इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वीडियो और तस्वीरें कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंचने लगी। युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई शहर खंडहर बन गए। हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बदल गए। इस युद्ध का असर केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई। खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल है। दुनिया के कई देशों में महंगाई बढ़ गई और लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज भी यह संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई इलाकों में लड़ाई जारी है। दुनिया अब भी शांति की उम्मीद कर रही है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह युद्ध कब खत्म होगा। एक बात जरूर तय है, 24 फरवरी 2022 केवल एक तारीख नहीं थी।